जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एबीटी क्लासेस में। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि यहाँ पर 1000 ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें कि हम लोग पार्ट वाइज में लेकर के आ रहे हैं। इस प्रश्न में बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे 500 से लगभग पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्लस और भी जो 500 जो क्वेश्चन हैं वो भी अलग अलग एग्जामों के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरआरबी के और 500 अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं आप लोग को। बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न यहाँ पर हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। और वेलकम टू एबीटी क्लासेस। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। श्री गणेशाय करते हैं आज के क्लास का। सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैं। ठीक है, बस पहला प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशंस आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल्स, कैंसर सेल में क्या होता है ये पूछ रहा है। कह रहे कि मानव के शरीर में इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल, सेल ग्रोथ को और इसका डिफरेंशिएशन को हाईली कंट्रोल किया जाता है और इसको रेगुलेट किया जाता है। बट इन कैंसर सेल, कैंसर सेल में क्या होता है? तो कैंसर सेल में क्या होता है, देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही दे रहा है कि देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर रेगुलेशन होता है, इसका ग्रोथ होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है नॉर्मल सेल का। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है इसका। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, ए क्लिनिकल डेथ टेक प्लेस, क्लिनिकल डेथ कब हो सकता है? क्लिनिकल डेथ कब मानी जाती है? देयर इज नो पल्स, जब आपकी नाड़ी बंद हो जाएगी तब। देयर इज नो हार्ट, जब दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। पुपिल्स आर फिक्स एंड डायलेटेड एंड देयर इज नो रिएक्शंस, या फिर ऑल द एबव 3 कंडीशन आर प्रेजेंट टुगेदर। क्या सारे ही कंडीशन सही रहेंगे तभी हम लोग मानेंगे कि कोई व्यक्ति मर चुका है? तो कब हम लोग मानेंगे कोई व्यक्ति मर चुका है? तो बिल्कुल सही जवाब है जब तीनों ही कंडीशन, जब पल्स बंद हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी, है ना, पुपिल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड। ठीक है, तो सारी की सारी कंडीशन सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैन हैज़ बिकम द डोमिनेंट स्पेसिस इन द बायोस्फीयर बिकॉज ऑफ हिज। मैन जो है कि जो मानव है वो बहुत ही डोमिनेंट स्पेसिस है पूरे के पूरे इस पृथ्वी पर। ठीक है, एक प्रमुख प्रजाति, एक डोमिनेंट स्पेसिस के रूप में माना जाता है एनिमल्स, जो ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर बता रहे क्यों ऐसा है, क्योंकि ये टूल मेकिंग है। कह रहे कि टूल मेकिंग कैपेसिटी हमारे पास, इग्नियस ब्रेन पावर हमारे पास है, आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज हमारे पास है, ऑल द अबव मेंशन क्वालिटीज, सारी की सारी क्वालिटी हमारे पास है। इस वजह से ऐसा है क्या? तो बिल्कुल सही कह रहा है कि सारी क्वालिटी हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास ये सारी क्वालिटी है, इस वजह से क्या है, जो एनिमल है डोमिनेट है पूरे के पूरे स्पेसिस पे। ठीक है, ओके भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मूवमेंट्स ड्यू टू लाइट आर शोन बाई, मूवमेंट्स ड्यू टू लाइट आर शोन बाई, किसके चलते यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है? ठीक है, प्रकाश के कारण होने वाली हलचलों को दर्शाया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट में, फूल वाले पौधों में, लोअर प्लांट में, ऑल लैंड्स एंड प्लांट में, या फिर ऑल द प्लांट में, किसमें ऐसा हलचल होता है लाइट के कारण? आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी अगर कोई पौधा रखा हुआ है तो अगर प्रकाश आ रही है सूर्य की ओर तो वो जो पौधा है सूर्य की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जो सही आंसर है वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फूल वाले पौधे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या मुख्य अंतर है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या मुख्य अंतर है? ठीक है, कह रहे कि इन द ग्रोथ में अंतर होता है, बी कह रहा है कि इन द साइज में अंतर होता है, सी कह रहा है कि मूवमेंट में अंतर होता है, डी कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म में अंतर होता है। तो किस चीज़ में अंतर दर्शाया जा सकता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? तो बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
यही क्या है, मेन अंतर दर्शाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। चलते हैं नेक्स्ट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, विच इज रिगार्डेड एज ए लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, सजीव और निर्जीव, जीवित और अजीवित के बीच में कौन जो है कि एक लिंक, कड़ी का माध्यम है। ठीक है, कड़ी माना जाता है, लिंक माना जाता है। एमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या फिर आरएनए, कौन है भाई कड़ी का माध्यम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? बताओ भाई कौन सा सही जवाब है? जो जी, तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर वायरस जो है इसका क्या है, सही जवाब है। वायरस इज द करेक्ट आंसर। वायरस जो है कि लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जो बेसिक यूनिट है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे क्या कहते हैं? ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ए सेट ऑफ प्रोटीन और सेल, क्या कहते हैं? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, काफ़ी इजी सा प्रश्न है। आप लोग को आई होप आ भी रहा होगा ये प्रश्न। बिल्कुल सही जवाब है ए सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, उसका एक मुख्य विशेषता क्या है, बेसिक कैरेक्टर क्या है? एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं एक लिविंग बीइंग की? एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ईट, एबिलिटी टू ब्रेथ, क्या हो सकता है? खाना, मूव करना, रिप्रोड्यूस करना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है भाई, एक मानव का बेसिक कैरेक्टर क्या है? हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं भाई। ये बहुत बड़ी एक क्या है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 9। करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट टू द इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कि पौधों के संबंध में अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, करेंगे साइटोलॉजी, इकोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। तो कौन सा सही जवाब है भाई? तो जो सही जवाब है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिलेशनशिप बताता है ये किसके बीच में? प्लांट्स में। ठीक है, और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है ना, ये क्या बताता है? रिलेशन, संबंध बताता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज। बैक्टीरिया को सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ती? ऑप्शन ए कह रहा है दे लैक क्लोरोफिल एंड सो दे हैव इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। बिल्कुल नीड नोट, तो बिल्कुल ये तो हमें नोट खोजना है, डू नोट। ठीक है, क्यों नहीं होती? तो ये तो गलत जवाब है। दे हेट सनलाइट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हेट सनलाइट की कोई बात नहीं है। दे ऑप्शन बनता है बहुत ही सोच समझ के, हेट सनलाइट। दे यूज अदर काइंड्स ऑफ लाइट फॉर देयर ओन फूड सिंथेसिस। बिल्कुल नहीं। दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, सही है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के स्क्रीन पे। ठीक है, कह रहे कि मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेज, क्या पोज करते हैं? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दो बार आरआरबी एनटीपीसी से पूछ चुका है और यही नहीं एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार, ये जो प्रश्न है सिर्फ आरआरबी का तो है ही, है ना, और भी एसएससी जैसे सीपीयू जैसे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कभी कभी एनडीए में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की श्रृंखला में। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेज, तो उसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि प्लांट को क्या करता है? पोज करता है। ठीक है, संक्रमित करते हैं। एक कोक्रोच में क्या होते हैं भाई? कोक्रोच के पास होते हैं क्या? 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, है ना, 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग या फिर 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। कितने पेयर होते हैं भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है ये। तो इसका जो सही जवाब है 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे। कह रहे कि ऑल द फॉलोइंग्स आर इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट। इन सब में से सब के सब क्या है? इनवर्टिब्रेट है।
ठीक है, एक को छोड़ करके। वो एक कौन है जो कि इनवर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये भाई स्नेल क्या है, इनवर्टिब्रेट है, क्रैब भी है, प्रॉज भी है, फिश नहीं है। तो फिश को आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हो रेड, ठीक है। समझ में आया रेड? चलो भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल द फॉलोइंग आर इन, अच्छा ये तो हो गया ना, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, कैसे करता है भाई ये बताना है। बाय सेक्सुअल मेथड ओनली, बाय एसेक्सुअल मेथड ओनली, मोस्टली बाय सेक्सुअल मेथड, मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड। कैसे करता है भाई, तो ये करता है मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जरूर से जरूर इस वीडियो को आप लोग देखें, ठीक है। क्रोज एंड पिजन्स आर, क्रो और पिजन्स हैं, क्या है भाई, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, नीदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। वाह क्या मस्त प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो क्रोज और पिजन जो है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ठीक है, वार्म ब्लडेड है, नॉट कोल्ड ब्लडेड, ये है वार्म ब्लडेड, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। फंगी आर ऑलवेज, फंगी हमेशा हैं, क्या है भाई, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है या फिर सैप्रोफाइटिक है। फंगी क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो फंगी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, ऑप्शन बी सही जवाब है, हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लीचेन इज कंसिडर्ड टू बी ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। करेक्ट, लाइकेन को सहजीवी संघ माना जाता है, दो जीवित जीवों का कौन सा जीव शामिल इसमें है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है एल्गी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कह रहा है एल्गी फंगी, सी कह रहा है एल्गी एंड हाइड्रोफाइट्स और डी कह रहा है फंगी एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब जी, तो इसका सही जवाब है एल्गी और फंगी, ठीक है, एल्गी और फंगाई, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैमल्स आर, मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। अभी मैंने पिजन का बताया, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड है, और मैमल्स का, ठीक है, आप लोग बताना है क्या है। आई होप कि मुझे पता है कि ये सभी बच्चों को पता होगा, तो इसका जवाब भाई आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 लिख करके डाल देना है, ठीक है। मैन बिलोंग टू द फाइलम, मैन जो है मनुष्य किस फाइलम से आता है। फाइलम देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। फाइलम जो होता है कि जो भी किंगडम्स है, प्लांट किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स जो होते हैं, जो किंगडम होते हैं, ठीक है, इनकी एक विशेषता होती है, जैसे कि केकड़े हैं, सर्प हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड हैं, कुछ हॉट ब्लडेड हैं, कुछ अलग अलग वर्टेब्रेट है, इनवर्टेब्रेट है। इसके आधार पर क्या है ना कि जितने भी पशु जीव हैं, है ना, इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताओं के हिसाब से बांट दिया गया है, इसे बोलते हैं फाइलम। तो कह रहे कि मैन जो है वो किस विशेषता में, किस कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है भाई, फाइलम किस कैटेगरी में मैन आता है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, काफ़ी आसान सा है, बताना है किस फाइलम में मैन आता है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मोलस्का, क्रोडेटा, पोरीफेरा, एम्फीबियन, बिल्कुल। तो कोरडेटा में आता है क्या, मैन, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई क्या, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि आप लोग का समय वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आप बैठे और आधे घंटे में मैक्सिमम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे में ये प्रश्न मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न क्या हो जाए, कंप्लीट हो। देखता हूँ कितना प्रश्न आधे घंटे में हो पाता है मेरे से। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इज, है ना, जो वायरस जो बाहरी आवरण प्रोटीन से बना होता है वो क्या है। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज, ठीक है। तो क्या होता है जो आउटर कवरिंग से बना होता है, आउटर पार्ट, ठीक है। तो क्या है, कैस्पिड है, कोट है, विरियोन है या फिर वायरोइड है, ठीक है। तो ये है कैप्सिड, कैप्सिड इज द करेक्ट आंसर, याद रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे प्रश्न क्या है ना, यूनिक, अब क्या है ना कि बहुत से जो प्रश्न बार बार आते थे, रिपीटेशन थोड़े से बंद होते हैं,
ताकि बच्चे तो रट लेते हैं उसको बार बार PYQ को। तो कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है यहाँ पर ताकि आप जो देखने में काफ़ी अजीब से लगेंगे आप लोग। स्नैक्स एंड लिजार्ड्स आर एनिमल्स दैट आर, स्नैक्स और लिजार्ड क्या है, एक एनिमल्स हैं जो कि क्या है, वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, बोथ नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या है भाई, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि बात ये समझ में आ रही है कि धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, रटा जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, कोल्ड ब्लड है भाई। स्नेक क्या है, स्नेक है कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ठीक है भाई, कोल्ड ब्लडेड में आता है क्या, स्नैक्स। ठीक, खाने वाला स्नैक्स नहीं, सांप। ठीक है, हाँ, द वायरस दैट इन्फेक्ट ए बैक्टीरियम इज, ठीक है, वह वायरस जो कि बैक्टीरियम को इफेक्ट करता है। देखो कितने मज़ेदार प्रश्न हैं, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं बार बार इस प्रश्न को मैं बच्चों को रिवाइज कर चुका हूँ। ये SSC CBO में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, RRB में भी एक बार आ चुका है ये प्रश्न। तो ऐसे ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ भाई, तो इसका जवाब क्या होगा, एर्बोवाइरस, विरेमिया, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्लोफेन। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े हैं इसका जवाब बिल्कुल सही से दे पा रहे हैं कि इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वह वायरस जो किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, इसमें से कौन सा पैरासाइट है, मर्सेंटिया, केल्प, मशरूम और टेरिस, कौन सा इसमें से पैरासाइट है। ठीक, समझ में आ रही है बात, हाँ जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मशरूम। मशरूम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइटिक प्लांट, तो मशरूम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फीबियन, इसमें से कौन सा एम्फीबियन है, कौन सा क्या है, एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन क्या है, वेल, टर्टल, फ्रॉग या फिर काऊ, इसमें से एम्फीबियन कौन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो भाई, जो फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, 26 कह रहा है थोड़ा सा अच्छा, ये तो वही आ गया ना फिर से, मैमल। पहला क्वेश्चन क्या था इसके पहले वाला, अच्छा एम्फीबियन था, ये क्या है, मैमल है। ठीक है, ओके, विच फॉलोइंग नॉट ए मैमल, इसमें से कौन सा मैमल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मैमल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, काऊ। काऊ क्या है, मैमल्स नहीं है। ठीक है, सॉरी, काऊ तो है ना, फिश नहीं है यार, क्या हम गड़बड़ बोल रहे हैं, फिश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, algae often float on the surface of water during the day but sink down during the night due to, कह रहे कि जो एल्गी है ना वो फ्लोट करती है वाटर के सरफेस पे, वाटर की सरफेस क्या करती है, ये फ्लोट करती है। ठीक, ड्यूरिंग द डे बट सिंक डाउन ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के समय में ना ये सिंक कर जाती है, डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है, वाई, इसका जवाब पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, तो एवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन्स बबल ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस, बिकमिंग लाइट एज दे कंज्यूमर्स मोस्ट ऑफ देयर फूड इन द नाइट, वार्मिंग एक्शन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, और करेगा रिलीज ऑफ एब्जॉर्ब एयर बाय वार्मिंग ऑफ वाटर। बिल्कुल, तो सही जवाब क्या होगा, तो पहला जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट। इवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबल्स ड्यूरिंग द डे, है ना, दिन के समय में क्या करता है, ये ट्रैप करता है ऑक्सीजन को। ठीक है ना, इवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबल्स ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। एप्स आर, एप्स क्या है भाई, ठंडे खून वाला, गर्म खून वाला, दोनों है या फिर नॉन है। ठीक है, क्या है एप्स। ठीक है, बिल्कुल, तो एप्स जो है भाई ये है वार्म ब्लडेड है। एप्स जो है आप, ये क्या है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, गर्म खून। ठीक है, ये तो दोनों ही, अरे यार, ठीक है, ठीक है, कह रहे कि मृत क्षय पर विकसित होने वाला बैक्टीरिया और कवक जीव है, कौन है भाई, तो परजीवी है, सबोज है, सेप्रोफाइट्स है या फिर सजीवन है। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सेप्रोफाइट्स है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
बैक्टीरिया कैन लिव इन कोल्ड क्लाइमेट। बैक्टीरिया कोल्ड क्लाइमेट में रह सकता है कितने समय तक? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, 5 ईयर, 1000 ईयर, 2000 ईयर, मेनी ईयर। कोल्ड क्लाइमेट में रह सकता है कई साल तक रह सकता है भाई? तो ये रह सकता है मेनी ईयर तक रह सकता है, बहुत सालों तक रह सकता है, कई साल तक रह सकता है। ठीक है, कोई निश्चित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड से क्या कहते हैं? लेफोट्रिकस बोलते हैं, मोनोट्रिकस बोलते हैं, पेरीट्रिकस बोलते हैं, या फिर मोर्फोट्रिकस बोलते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर बोलते हैं पेरीट्रिकस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेंस इज। इन्फ्लोरेंस क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, अकरेंस ऑफ फ्लावरिंग है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस है, क्या है ये? ठीक है, इन्फ्लोरेंस इज, तो क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बिल्कुल। इंसेक्ट्स बिलोंग टू द। इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं, कीड़े फाइलम्स किस फाइलम से संबंधित है? एनेलिडा से हैं, एंथ्रोपोडा से हैं, क्रस्टेन से है, या फिर कोलेंट्रिएट से हैं? ठीक है, किससे हैं भाई ये संबंधित? इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा में, आते हैं किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन है, फर्स्ट पे कौन आता है, सेकंड पे कौन होता है। मैं ये सभी चीज़ों को बता चुका हूँ उन बच्चों को। ठीक है, डेली लाइव क्लास का चलती है हमारी 10 बजे डेली की डेली लाइव क्लासेस चलती है, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसको ज्वाइन करो डेली 10 बजे लाइव। ठीक है, साइंस, जीके फॉर ऑल द एग्जाम्स। ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव। इसमें से कौन सा ज़्यादा इंक्लूसिव? दैट इज़ द हाईएस्ट इन द हायरकी। कौन सबसे ऊपर है हायरकी में? ऑर्डर, सब स्पेसीज, क्लास, या फिर जीनस? ठीक है, तो इसमें क्लास को रखते हैं सबसे हाई में। ठीक है, मोस्ट इंक्लूसिव में क्या है? मोस्ट इंक्लूसिव में क्या है? जो जी क्लास है वो सब क्या है? मोस्ट इंक्लूसिव में आता है। आवर मेजर फूड्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बीवरेज। ठीक है, कहें कि हमारे जो फूड हैं, खाद्य पदार्थ हैं, फाइबर है, मसाले, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हैं, ये सब क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट है, या फिर जिम्नोस्पर्मस हैं प्लांट हैं, या फिर टेरिडोफाइट्स हैं, या फिर ब्रायोफाइट्स हैं। तो क्या हैं ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग प्लांट है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर, ए सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो एक सेल साइकिल होता है वो कंसिस्ट होता है, क्या होता है? माइटोसिस एंड म्यूसिस दोनों होता है, G1 द फेज एंड G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या फिर टेलीफोज, इंटरफेज, या फिर माइटोसिस। तो क्या क्या होता है ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर होता है इंटरफेज होता है और माइटोसिस होता है। ठीक है, जीन क्या है? जीन क्या है भाई? ए सिंगल ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जीन क्या है भाई? तो जीन है स्ट्रेंज में सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए है। ठीक है, जीन्स कंट्रोल, जीन किस चीज़ को कंट्रोल करके रखता है? ठीक है, किस चीज़ को कंट्रोल कर रखता है जीन? ठीक है, क्या कंट्रोल रखेगा भाई? तो ये रखेगा फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी को। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को क्या रखेगा यहाँ पे? कंट्रोल करके रखेगा। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। किस चीज़ की स्टडी को ये डील करता है? ठीक है, जेनेटिक्स है ना, जो कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेल स्ट्रक्चर, या फिर थर्मल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स किसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है? तो ये करता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब इसका। ठीक है,
द ह्यूमन सेल कंटेंट्स, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाले प्रश्न है, क्लास 8 वाले बच्चे आराम से बताएंगे इसको, ठीक है। ह्यूमन सेल्स कंटेंट क्या होता है? 44 क्रोमोजोम, 48 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम या फिर 23 क्रोमोजोम्स। तो भाई सबको तो पता होगा ना क्या है, 46 क्रोमोजोम, ठीक है। पता है ना कि जिसमें 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं वो पर्सन क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम्स नामक रोग से क्या होता है, ग्रसित रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन सेल्स, ठीक है। जो पावर हाउस है एनर्जी का सेल में, उसे क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और सभी को पता हो, पावर हाउस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय। तो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है किसके द्वारा? क्या आता है? हेटेरोसिस, फ्यूजन, माइटोसिस या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो किस में होता है ये बताना है, ठीक है। तो हेटेरोसिस क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे माइटोसिस इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? माइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए वाला ही सही था इसका जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है ए प्लांट सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में अंतर बता पाते हैं? किसकी प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। हम लोग बताते हैं कि ये अलग है इससे, तो बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पता है कि प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा यहाँ पे? डिफ्रेंशिएट कर देगा दोनों में, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल सेल्स में। बिल्कुल ऑप्शन बी वहाँ पे सही जवाब था। अगला प्रश्न है, देखो भाई मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट हो, ज़्यादा बातें करें, मैं वो सब नहीं करता क्योंकि लाइव क्लास में पता है ज़्यादा बात करना होता है, कमेंट पढ़ना होता है। दो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, आपका समय बचा रहेगा। आधे घंटे में ज़्यादा मैं प्रश्न को कंप्लीट करने का प्रयास बिल्कुल से बिल्कुल कर रहा हूँ। अभी कितना समय हुआ क्लास? ओके, अभी 4 मिनट बचा हुआ है आधे घंटे में, ठीक है। तो आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है। देखता हूँ आधे घंटे में कितना हो पाता है, ठीक है, प्रयास लगा हूँ कितना होता है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बी इट ए माइक्रोस्कोपिक एल्गा एंड बनान ट्री और ह्यूमन बींग्स स्टार्ट्स एज ए सिंगल सेल कॉल्ड एन, ठीक है। आप जिस बच्चे को हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ेगा और आराम। पहले देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मैं हिंदी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना। बट आप लोग क्या करना है कि हिंदी में पढ़ना है और उसका जवाब देना है, उसके बाद आंसर देखना है। ऐसे करोगे तभी जाके सही होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक इसका सही जवाब है, ठीक है। HCl इज सिक्रेटेड बाई, HCl किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जाइमोगेन सेल, पैप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। HCl सेक्रेटेड बाई ऑक्जेंटिक सेल, याद रखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू लुक फॉर ई कॉली, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ई कॉली वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है भाई? ऑप्शन ए देखा, मिल्क, वाटर, ह्यूमन इंटेस्टाइन या फिर सॉइल। तो ऑप्शन सी है ह्यूमन इंटेस्टाइन, ई कॉली, ठीक है। अगला प्रश्न है जस्ट एज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड, ठीक है। जिस प्रकार साइटोप्लाज्म का विभाजन कहलाता है, साइटोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है। हेटेरोसिस, माइटोसिस, मियोसिस या फिर कैरियोकिनेसिस, ठीक है। तो क्या जवाब होगा इसका, ठीक है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर? बिल्कुल इसका सही जवाब है कैरियोकिनेसिस, ठीक है, इसका सही जवाब है। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, वैसे ही डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है, कैरियोकिनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए दे रखा है, इट इज ए लैपिड बाइलेयर्स दैट सर्व्स एज ए बैरियर टू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है भाई, ठीक है, ऑप्शन ए ही पढ़ के सही लगा। ऑप्शन ए ही क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही दे रखा है उसके सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है द ऑर्गेनल्स दैट मेक ATP, द ऑर्गेनल्स दैट मेक ATP, है ना, कौन से ऑर्गेनल्स ATP बनाते हैं भाई, है ना। ATP बनाने वाले अंगक हैं, कौन है? माइक्रोबॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियन है या फिर राइबोसोम है, ठीक है। तो कौन है भाई ये? तो माइटोकॉन्ड्रियन है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ठीक है, और समय की सीमा खत्म, ठीक है, 29 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ओके भाई, तो चलो भाई, इस लास्ट प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो मैंने 2 प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स के लिए दे रखा है, एक था 19 नंबर प्रश्न नंबर और एक लास्ट प्रश्न, इसका जवाब जरूर देना, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न हमने आधे घंटे में निपटाया। इस तरीके से हम लोग 50 प्रश्न हर एक पार्ट में लाएंगे और आधे घंटे में 50 प्रश्न करने का मतलब कि आप लोग बहुत अच्छे समय से अपने समय को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो मैक्सिमम प्रश्नों का, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को एबीटी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसको भी चाहिए पीडीएफ वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। एबीटी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप।